Hey everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing great and studying well for your upcoming exams. अब आज मैंने फाइनली अपने हिंदी के नोट्स फेयर आउट कर लिए हैं. इससे पहले मैं सिर्फ रफली जो मैंने नोट्स बनाए थे मैं उसी के थ्रू अपने चैनल पे अपलोड कर देती थी. जैसा कि हम हिंदी साहित्य में हमने हिंदी के साहित्य का काल विभाजन के टॉपिक में आदिकाल, भक्तिकाल और रीतिकाल कंप्लीट कर लिया था. तो आज हम आधुनिक काल करने जा रहे हैं. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट अस स्टार्ट. तो देखिए, हमारा आधुनिक काल जो है वो 7 युगों में विभाजित है. कितने युगों में? 7 युगों में. ठीक है, जिसमें से कि जो सबसे पहला युग है वो है भारतेंदु युग, दूसरा द्विवेदी युग, छायावाद युग, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता और समकालीन. किसी किसी बुक्स में या किसी किसी में प्रगतिवाद और प्रयोगवाद को एक ही युग में माना गया है. अगर ऑप्शन में हमारा 7 है तो हम 7 लगा सकते हैं, और अगर ऑप्शन में 7 नहीं है, 6 है, तो हम 6 भी लगा सकते हैं, क्योंकि कहीं कहीं पर प्रगतिवाद और प्रयोगवाद को एक ही में मान लिया जाता है, एक ही युग में. ठीक है, अब हम आगे चलते हैं. सबसे पहले हमारा पहला जो युग है भारतेंदु युग, इसे पढ़ते हैं. भारतेंदु युग. देखिए, भारतेंदु युग का नाम जो है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पर पड़ा था. ठीक है, और भारतेंदु हरिश्चंद्र को ही नवजागरण का अग्रदूत कहा जाता है. ठीक है, क्या कहा जाता है? नवजागरण का अग्रदूत, भारतेंदु हरिश्चंद्र. ठीक है, अब हम जो भारतेंदु युग के जितने अलग अलग रचनाकार रहे हैं उन्हें पढ़ लेते हैं. सबसे पहले तो जो हमारे भारतेंदु हरिश्चंद्र ही हैं. ठीक है, ये हमारे हिंदी साहित्य के प्रथम नाटककार, प्रथम निबंधकार, प्रथम आलोचक, प्रथम पत्रकार, रंगमंच के जनक और आधुनिकता और पुनर्जागरण के प्रवर्तक माने जाते हैं. ठीक है, तो इसमें से अगर कोई भी ऑप्शन आ जाता है कि हिंदी साहित्य में प्रथम प्रथम निबंधकार कौन थे? भारतेंदु हरिश्चंद्र. प्रथम आलोचक कौन थे? भारतेंदु हरिश्चंद्र. ठीक है, प्रथम पत्रकार किसे माना जाता है? भारतेंदु हरिश्चंद्र. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. इनके जितने भी टाइटल्स हैं तो आप इन्हें या तो नोट कर लीजिए या फिर आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं. ठीक है, इन्होंने नागरी प्राचारणी सभा का आयोजन किया था. कौन से सन में? 1893 में. ठीक है, इनकी रचनाएं क्या क्या हैं? प्रेम फुलवारी, प्रेम माधुरी, प्रेम सरोवर, विजय वल्लरी, वीरत्व, विजय पताका. ठीक है, ये सारी की सारी इनकी रचनाएं हैं. ठीक है, और इनके नाटक क्या हैं? ये मूलतः ये तो नाटककार ही थे, मतलब ये नाटक लिखा करते थे और ये अपने नाटक में ही अभिनय भी किया करते थे. ठीक है, तो इनके नाटक क्या कौन से हैं? अंधेर नगरी, भारत दुर्दशा और सत्य हरिश्चंद्र. और इनके द्वारा जो निबंध लिखे गए हैं वो कौन कौन से हैं? सुलोचना और मदालसा. ठीक है, ये दोनों इंपॉर्टेंट निबंध भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा लिखे गए हैं. नेक्स्ट हमारे रचनाकार आते हैं प्रताप नारायण मिश्र. इनके द्वारा कौन कौन से रचनाएं लिखी गई हैं? प्रेम पुष्पावली, मन की लहर, हरगंगा, श्रृंगार विलास और हठी हम्मी. ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हमारे बालकृष्ण भट्ट. इनके द्वारा लिखा गया था नूतन ब्रह्मचारी और 100 अजान एक सुजान. ठीक है, नेक्स्ट है हमारे बद्री नारायण, और इनका जो पेन नेम था, यानी कि किस नाम से ये लिखते थे? प्रेमघन नाम से लिखते थे. ठीक है, तो और इनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं? वर्षा बिंदु. और ये उर्दू में भी लिखते थे, लेकिन उर्दू में इनका उपनाम क्या था? अब्र. ठीक है, जैसे हिंदी में इनका उपनाम था प्रेमगन, तो उर्दू में इनका नाम था अब्र. तो ये थे हमारे भारतेंदु युग के प्रमुख जो रचनाकार थे और उनकी प्रमुख रचनाएं. ठीक है, इससे ज़्यादा तो आउट ऑफ दिस द क्वेश्चन विल नॉट आस्क. तो अब हमें इससे ज़्यादा पढ़ने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है. ठीक है, फॉर द जनरल पार्ट ऑफ हिंदी. नेक्स्ट आते हैं हम द्विवेदी युग पर. द्विवेदी युग को देखिए जागरण सुधार काल कहा जाता है, और इस द्विवेदी युग का जो नाम है वो महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम के ऊपर पड़ा है. ठीक है, और इसी युग में हिंदी कहानियों का वास्तविक विकास हुआ था. यानी कि इससे पहले, द्विवेदी युग से पहले, आपने देखा होगा कि जो भी जितने काल थे और उसकी जो रचनाएं थी उसमें या तो कविताएं लिखी जाती थीं या नाटक लिखे जाते थे. लेकिन जो कहानी विधा का जो वास्तविक जो विकास हुआ है वो कौन से युग से शुरू हुआ है? द्विवेदी युग से. ठीक है, सबसे पहले हमारे आते हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी. इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं? अद्भुत आलाप, कालिदास की निरंकुशता, काव्य मंजुषा, काव्य कुंज, अबला विलाप, देवी स्तुति शतक. ये इनकी इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं. नेक्स्ट है हमारे अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध. ठीक है, इनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं? अच्छा, इन्हें तो सबसे पहले तो आधुनिक काल के सूरदास माना जाता है. ठीक है, इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं? प्रिय प्रवास, वैदेही वनवास, पारिजात, प्रेम प्रपंच, रसकलस, फूल पत्ते, कृष्ण शतक, रसिक रहस्य, बोलचाल, मर्म स्पर्श, कल्पना, पद्म प्रसून, ठेठ हिंदी का ठाठ और चुभते चौपदे. जिसमें से कि ठेठ हिंदी का ठाठ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी एग्जाम से पूछा गया है. चुभते चौपदे काफ़ी एग्जाम से पूछा गया है, और प्रिय प्रवास काफ़ी एग्जाम से पूछा गया है. तो ये 3 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं. ठीक है, अच्छा, हरिऔध को ही कवि सम्राट कहा गया है, और इन्हें खड़ी बोली के प्रथम महाकवि की उपाधि भी मिली है. और इनका जो प्रिय प्रवास था ये खड़ी बोली का महाग्रंथ माना जाता है. खड़ी बोली का महाग्रंथ. ठीक है, और इसमें कितने सर्ग हैं? 17 सर्ग हैं. महाग्रंथ प्रिय प्रवास को. ठीक है,
तो हरिऔध जी को ही कवि सम्राट माना जाता है और हिंदी खड़ी बोली के प्रथम महाकवि भी यही हैं। नेक्स्ट आते हैं हमारे मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त को आधुनिक काल के तुलसी के रूप में माना जाता है। इन्हें कौटुंबिक कवि कहा जाता है और सामंजस्य के कवि भी इन्हीं को कहा जाता है। ठीक है, इनके गुरु कौन थे? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी थे इनके गुरु। इनका जो पहला काव्य संग्रह था वो क्या था? रंग में भंग। और इनकी जो पहली कविता थी वो क्या थी? हेमंत। ठीक है, और ये अपना उपनाम मधुप उपनाम से अनुवाद किया करते थे, यानी कि लिखते तो ये थे लेकिन जो दूसरे रचनाकार थे उनके जो कविताएं थी उनका अनुवाद ये कौन से उपनाम से किया करते थे? मधुप उपनाम से। इनकी कौन कौन सी रचनाएं? साकेत, भारत भारती, यशोधरा, पंचवटी, द्वापर, जयद्रथ वध, हिंदू, झंकार, तिलोत्तमा, जय भारत। ठीक है, इनकी जो रचना है साकेत, इसे रामचरितमानस का दूसरा स्तंभ माना गया है। ठीक है, तो ये थे हमारे आधुनिक काल के हमारे भारतेंदु युग और द्विवेदी युग के मुख्य कवि और उनकी रचनाएं। अब हम आगे चल के इन्हीं दोनों युग पर आधारित कुछ प्रश्न कर लेते हैं। अब हम आधुनिक काल पर आधारित कुछ प्रश्न लगा लेते हैं। ये प्रश्न जो है ये मेनली भारतेंदु युग और द्विवेदी युग पर आधारित है। सो लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन, हिंदी साहित्य के आधुनिक काल का प्रारंभ सामान्यतः किस वर्ष में माना जाता है? तो ये हमने जो हमारी बिल्कुल फर्स्ट क्लास थी हमने ये उसमें पढ़ा था। तो हिंदी साहित्य जो आधुनिक काल का वर्ष है वो क्या माना जाता है? 1857 से लेकर के वर्तमान, यानी कि अभी भी कौन सा काल चल रहा है? आधुनिक काल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, भारतेंदु युग का समय माना जाता है? तो भारतेंदु युग का समय माना जाता है 1857 से लेकर के 1900 तक। क्वेश्चन नंबर 3, हिंदी साहित्य के आधुनिक काल के जनक को किसे कहा जाता है? तो ये हमने पढ़ा था किसे कहा जाता है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। इन्हीं के नाम पर जो सबसे पहला युग था ये भारतेंदु युग का भी नाम रखा गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म हुआ था तो कब हुआ था? 1850 में। क्वेश्चन नंबर 5, भारत दुर्दशा के लेखक कौन है? तो भारत दुर्दशा के लेखक हैं हमारे भारतेंदु हरिश्चंद्र। क्वेश्चन नंबर 6, भारतेंदु युग की प्रमुख विशेषता क्या थी? तो भारतेंदु युग की प्रमुख विशेषता थी राष्ट्रीय चेतना, क्योंकि हमें पता है 1857 और 1800 से के आसपास ही जो हमारी स्वतंत्रता क्रांति थी वो भी शुरू हुई थी। तो इसका जो प्रमुख विशेषता थी वो क्या थी? राष्ट्रीय चेतना। क्वेश्चन नंबर 7, अंधेर नगरी किसकी रचना है? तो अंधेर नगरी है भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना। क्वेश्चन नंबर 8, कवि वचन सुधा पत्रिका के संपादक थे? तो ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पत्रिका है, ये इसके संपादक कौन थे? भारतेंदु हरिश्चंद्र। क्वेश्चन नंबर 9, भारतेंदु युग को हिंदी गद्य का युग कहा जाता है, क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें गद्य का विकास हुआ था। हमने पढ़ा था ना कहानियों का और नाटकों का विकास हुआ था, तो इसलिए इसे हिंदी गद्य का युग कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, वैदिकी हिंसा न बहती के लेखक हैं? तो कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। ये लाइंस भी पूछा जाता है हमसे एग्जाम में, सो आप ये भी याद कर लीजिएगा। देन क्वेश्चन नंबर 11, द्विवेदी युग का समय माना जाता है? तो द्विवेदी युग का जो समय है 1900 से लेकर के 1920 तक। क्वेश्चन नंबर 12, द्विवेदी युग का नाम किसके नाम पर पड़ा? हमने पढ़ा था महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर। ठीक है, इनका जो सरनेम है द्विवेदी इन्हीं के नाम पर द्विवेदी युग का नाम पड़ा था। क्वेश्चन नंबर 13, सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे? तो कौन थे? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 14, महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म वर्ष है? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म वर्ष क्या है? 1864। क्वेश्चन नंबर 15, द्विवेदी युग की प्रमुख प्रवृत्ति थी? तो द्विवेदी युग की प्रमुख प्रवृत्ति क्या थी? नैतिकता एवं सुधारवाद। देन क्वेश्चन नंबर 16, सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ हुआ था कौन से ईयर से, कौन से सन से प्रारंभ हुआ था? तो ये था 1900 से प्रारंभ हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17, मैथिली शरण गुप्त किस युग के प्रमुख कवि हैं? तो हमने ऊपर पढ़ा है, जब हमने कवियों का वर्गीकरण पढ़ा तो हमने पढ़ा था कि मैथिली शरण गुप्त जो है वो द्विवेदी युग के कवि हैं। ठीक है, और इन्हीं को किस नाम से, यानी कि इनको किस चीज की उपाधि मिली थी? राष्ट्र कवि की, राष्ट्र कवि। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 18, भारत भारती के रचनाकार हैं? तो भारत भारती के रचनाकार कौन है? मैथिली शरण गुप्त। क्वेश्चन नंबर 19, द्विवेदी युग में भाषा का स्वरूप था? तो द्विवेदी युग में जो भाषा थी वो मूलतः कौन सी थी? वो थी खड़ी बोली। ठीक है, क्योंकि हमने पढ़ा द्विवेदी युग में ही हमारे अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध थे जो कि खड़ी बोली के प्रवर्तक माने जाते थे, सबसे मतलब महत्वपूर्ण कवि। क्वेश्चन नंबर 20, प्रिय प्रवास के रचनाकार कौन है? तो प्रिय प्रवास के रचनाकार अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी हैं। क्वेश्चन नंबर 21, भारतेंदु युग में किस विधा का विशेष विकास हुआ था? तो हम सबको पता है जो भारतेंदु हरिश्चंद्र थे वो नाटककार थे, तो उसमें सबसे ज्यादा नाटक की विधा का विशेष विकास हुआ था। क्वेश्चन नंबर 22, अंधेर नगरी चौपट राजा किस विधा की रचना है? तो ये है एक प्रकार का नाटक।
क्वेश्चन नंबर 23, हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक थे, तो हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक कौन थे? बालकृष्ण भट्ट। क्वेश्चन नंबर 24, द्विवेदी युग में किस पर बल दिया गया था? तो द्विवेदी युग में बल दिया गया था साहित्य का सामाजिक उद्देश्य, यानी कि साहित्य केवल अपने मनोरंजन के लिए नहीं बल्कि उसका एक सामाजिक उद्देश्य भी है, तो इस बात पर बल दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 25, साकेत के लेखक है, तो साकेत के लेखक कौन है? मैथिली शरण गुप्त। क्वेश्चन नंबर 26, भारतेंदु हरिश्चंद्र को किस उपाधि से जाना जाता है? तो इन्हें जाना जाता है हिंदी नवजागरण के अग्रदूत। ठीक है, और राष्ट्र कवि कौन है? मैंने बताया गुप्त जी हैं, है ना। राष्ट्र कवि कौन है? गुप्त, मैथिली शरण गुप्त। क्वेश्चन नंबर 27, द्विवेदी युग में किस भाषा को साहित्यिक प्रतिष्ठा मिली? तो हम सबको याद है, अगर आपको नहीं भी याद है तो आप ऐसे एक रिलेशन बना सकते हैं कि जो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध थे, उन्हें खड़ी बोली का महत्वपूर्ण कवि माना जाता था, तो खड़ी बोली ही होगी द्विवेदी युग में, है ना। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, निज भाषा उन्नति अहे पंक्ति किससे संबंधित है? तो ये है हमारे भारतेंदु हरिश्चंद्र से संबंधित। क्वेश्चन नंबर 29, द्विवेदी युग के प्रमुख गद्यकार कौन थे? तो द्विवेदी युग के प्रमुख गद्यकार थे महावीर प्रसाद द्विवेदी। क्वेश्चन नंबर 30, आधुनिक हिंदी कविता में खड़ी बोली के विकास का श्रेय मुख्यतः किस युग को है? तो देखिए, खड़ी बोली के विकास का युग श्रेय, ठीक है, तो ये कौन से युग को है? द्विवेदी युग का है। और द्विवेदी युग में भी मुख्यतः किसे? हरिऔध जी को, है ना। ठीक है, तो ये थे हमारे टोटल 30 क्वेश्चंस भारतेंदु युग और द्विवेदी युग पर आधारित। नेक्स्ट सीरीज में मैं आगे की जो जितने भी हमारे युग बचे हुए हैं मैं वो उसके नोट्स प्रोवाइड करा दूंगी और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी करा दूंगी। सो टिल देन कीप लर्निंग, कीप स्टडिंग एंड प्लीज शेयर इट विद योर अदर फ्रेंड्स सो दैट उन्हें भी मिल जाए। सो या बाय बाय।